नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ से। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की तदफीन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नमाज जनाजा मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन आर्मी कब्रिस्तान में होगी। परवेज़ मुशर्रफ की कब्र भी तैयार कर ली गई। रेंजर्स ने कब्रिस्तान की सिक्योरिटी के इंतजाम भी संभाल लिए हैं। साबिक आर्मी चीफ की मैयत गुज़िश्ता रोज़ खसूसी तैयारे के ज़रिए दुबई से कराची लाई गई थी। परवेज़ मुशर्रफ की अहलिया, साहबजादे और साहबजादी भी मैयत के साथ आए। अब आपको बताते हैं गुज़िश्ता रोज़ तुर्की में पेश आने वाले अमनाक सानहे की खबर के हवाले से बताएं। तुर्किया में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 4000 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि हज़ारों ज़ख्मी हैं। सैकड़ों इमारतें भी मलबे का ढेर बन चुकी। फॉल्ट लाइन पर मौजूद इलाके में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। शहरी खौफ के मारे खुले आसमान तले बैठे हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुल्क में 7 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू 1112 की टीम लाहौर से तुर्किया रवाना। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 51 रुकनी टीम की क़यादत डॉक्टर रिजवान नसीर कर रहे हैं। इमदादी दस्ता सर्च, टेक्निकल रेस्क्यू, रोप रेस्क्यू, मेडिकल टीम, कमांड सपोर्ट को कोऑर्डिनेशन एंड लॉजिस्टिक टीम पर मुश्तमिल है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या है, उमर दराज से जानते हैं। उमर दराज बताएगा, 51 रुकनी टीम है, कौन कौन से एक्सपर्ट शामिल हैं इसमें? जी बिल्कुल। तुर्किया और शाम में जो ज़लज़ला आया उसके लिए जो है वो रेस्क्यू 1112 की 51 रुकनी जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो है वो एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो इस्तांबुल के लिए रवाना हो गई है। इस जो टीम की कमांडर जो है वो रेस्क्यू टीम के डॉक्टर रिजवान नसीर कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम स्पेशल फ्लाइट से जो है तुर्की के लिए जो है वो रवाना हुई है। इस हवाले से मैं बताना चलूँ कि PK-707 पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम और उनकी खसूसी हालात को लेकर लाहौर से जो ये प्रवास जो है वो इस्तांबुल रवाना हुई है। प्रवास पर इमदादी सामान की तहसील के लिए भी इकदाम मुकम्मल कर दिए गए थे और PIA की इस्तांबुल तुर्किया के लिए रवाना की रोजाना की बुनियाद पर परवाजें जो है हो जाएंगी, जो कि हुकूमती इमदादी इकदाम के लिए हम वक्त दस्तयाब होंगी। ये कहना है तर्जुमान PIA का। उनका कहना है कि PIA इंतजामिया ने इंसानी हमदर्दी बुनियादों पर रिलीफ सामान की तरसील भी बिला मुआवजा कर दी है। PIA की इस्तांबुल, तुर्किया और दमिश्क शाम जाने वाली तमाम परवाजों पर रिलीफ का सामान की तरसील जो है वो मुफ्त बेची जाएगी। इस हवाले से सामान जो है NDMA के जरिए PIA के कार्गो टर्मिनल पर भी पहुंचाया जा सकता है। PIA वसी तर कौमी मफाद में हमेशा अपनी खिदमात पेश करता है, जो कि हमारा कौमी फरीज़ा है। किसी भी इमदादी काम या जख्मी हमवतनों को वतन वापस लाने के लिए PIA तमाम वसाइल जो है वो बुरोए कार लाएगा। जी उमर दराज, ये बताएगा कि ये सिर्फ एक ही टीम भेजी जानी है या फिर प्लानिंग है कि इसके बाद एक या और दो दस्ते भेजे जाएंगे? जी, इब्तदाई तौर पर तो ये एक दस्ता गया, क्योंकि ये एक्सपर्ट पे जो है वो मुश्तमिल दस्ता है, जो कि वहाँ पे जाके इमदादी काम जो है वो करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा दस्ता भी जो है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर दराज, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान ज़लज़ले से तबाही का शिकार बरादर ममालिक के दुख में बराबर का शरीक है। तुर्की और शाम को ज़लज़ले की तबाहकारियों से निकलने के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर को टेलीफोन, जानी माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। शहबाज शरीफ तुर्क अवाम से इजहार यकजहती के लिए कल तुर्किया जाएंगे। पाकिस्तान मुश्किल लम्हात में बरादर इस्लामी ममालिक के शाना बशाना। तुर्किया और शाम से इजहार यकजहती, इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान का खसूसी तैयारा तुर्किया रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के हमरा तुर्की जाएंगे। वजीर आजम ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मौलनाक ज़लज़ले पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तुर्क हुकूमत और अवाम से अफसोस का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को फोन करके हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का भी तुर्क हुकूमत और अवाम से इज़हार ताज़ियत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दुआ की कि अल्लाह पाक दुनिया को कुदरती आफात से महफूज रखे। मरियम नवाज ने कहा तबाहकुन ज़लज़ले पर बरादर मुमालिक के दुख में शरीक हैं। चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ इमरान खान भी अपने भाइयों के लिए दरकार हर किस्म की मदद और मुआवनत के लिए तैयार। वफाकी वुज़रा, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी ज़लज़ला से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया है। आलमी बरादरी ने तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया है। बाज़ ममालिक के इमदादी दस्ते पहुँचना शुरू हो गए हैं। जंगज़दा यूक्रेन ने भी इमदादी सामान भेजने की पेशकश कर दी है। तुर्किया में क़यामत खेज ज़लज़ला, तुर्क सदर की अपील पर आलमी ममालिक ने लब्बैक कह दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में मदद की हिदायत कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने कहा बरतानिया हर तरह से मदद फराहम करने को तैयार है।
नेदरलैंड के वजीर आजम मार्क रोता ने इमदादी टीमें तुर्की और शाम भिजवाने का ऐलान किया। अजरबैजान से रेस्क्यू के लिए इमदादी दस्ते भिजवा दिए गए। यूनान, सर्बिया और स्वीडन ने भी जल्जले से तबाह होने वाले इलाकों तक मदद और इमदादी सामान भेजने का वादा किया है। फ्रांसीसी सदर ने कहा उनका मुल्क हंगामी बुनियादों पर मुतासरा इलाकों तक इमदाद पहुँचाए। नेटो ने अपने रुकन ममालिक तुर्किया में मुतासरीन की मदद का आगाज कर दिया। यूक्रेनी सदर का कहना है जल्जले के बाद जरूरी इमदाद फराहम करने को तैयार हैं। इसराइली वजीर दिफा ने मौसर इमदादी मंसूबे की पेशकश कर दी। इमरान खान का जेल भरो तहरीक चंद रोज में शुरू करने का ऐलान। कहते हैं जेल भरो तहरीक से हकीकी आज़ादी और जमहूरियत हासिल करेंगे। पुरअमन जिद्दोजहद के तौर पर जेलें भरने का फैसला किया। दूसरा रास्ता है पहिया जाम हड़ताल का, मगर मईशत की खराबी की वजह से ऐसा नहीं करेंगे। असम्बलियाँ टूटे 20 से 25 दिन हो गए मगर इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही। 20-25 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई डेट नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन और ये जो दो गवर्नर्स हैं उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी, और ये सीधी सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन। और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। दो रास्ते हमारे सामने, पथराव करें, पहिया जाम स्ट्राइक करें, तो मुल्क के तो आगे हालात वो हैं। पाकिस्तान की तारीख में माइशत इधर तक नीचे नहीं पहुंची जो इन्होंने पहुंचाई है। ये पुरअमन तरीके का एहतजाज है जेल भरो तहरीक। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, बल्कि मैं तो पाकिस्तानी अवाम को भी ये कहता हूँ, आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहे हैं, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ख़वातीन की ढाल हटाएं, खुद सामने आएं, जेल में जाएं। जेल भरो तहरीक का आगाज़ ज़मान पार्क से होना चाहिए। अभी उनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और ये रोने लग गए। हमें इन्होंने कैदो बंद मौत की चक्कियों में रखा मगर रोए नहीं बल्कि जुल्म का डट कर मुकाबला किया। मरियम नवाज की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दबाव उन पे है कि उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। एक इंसान जिसने जराइम किए हुए हैं उसको अभी तक क्यों ऐसे करने की इजाज़त दी जा रही है कि वो जब चाहे अदालत में पेश हो जाए, जब चाहे वो खत लिख के भेज दे कि मैं नहीं आ सकता। कानून अपना रास्ता लेगा। जो जुर्म उन्होंने किए हैं उनकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी चाहिए। इंसाफ तो अभी होगा इंशाल्लाह। इस बात के लिए छोड़ दिया जाए, उसके झूठ पे पर्दा डाल दिया जाए कि वो सियासतदान है। इकामा पर आपने नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया। बेशक महंगाई है, ये जिम्मेदारी अब जो हमारे कंधों पर है, दिन रात एक करेंगे इंशाल्लाह। मुल्क को मुआशी और दहशत गर्दी जैसे बड़े मसले का सामना है। सियासी मफादात से बालातर होकर मुश्किल की घड़ी में सियासी क़यादत कब एक पेज पर होगी, कौम को इंतज़ार है। APC की तारीख तब्दील कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से दावतनामा ना मिलने का इल्ज़ाम लगा दिया। तमाम तर सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, जानते हैं सैयद फैसल अली की रिपोर्ट में। हुकूमत ने दहशत गर्दी पर बुलाई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील कर दी। ताहम तहरीक इंसाफ ने अभी तक दावतनामा ना मिलने का शिकवा किया है। वहीं इमरान खान की जानिब से शेख रशीद अहमद को भी इस आल पार्टीज में शमूलियत का मुतालबा सामने आ रहा है। अरकान पार्लियामेंट इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरा ख्याल है PTI की ये जनरल कंप्लेन लेती है, इनविटेशन तो उनको हर दफ़ा दिया जाता है। अब वो खुद आना नहीं चाहते, या तो वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब खुद जाएं चल के इमरान खान साहब के पास कि ये मैं इनविटेशन लेके आया हूँ, तो आप प्लीज़ APC में आ जाएं। दहशत गर्दी पे कंसेंसस ज़रूर होना चाहिए। ये एक ऐसा इशू है जो पूरे मुल्क का एक कॉमन इशू है। PTI को बाज़ाबिता दावत दी गई, ख़ासकर इमरान खान साहब को, और शेख रशीद का वो बहाना इसलिए बना रहे कि वो इस वक्त जेल का सामना कर रहे, जो उसने ज़्यादतियाँ की है या उसने गलतियाँ की है वो भुगत रहे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि शेख रशीद का पहुँचना या उसका जाना उसमें ज़रूरी नहीं है। PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसका बड़ा ज़रूरी है कि वो उसमें हिस्सा ले। उनके बगैर ये मीनिंगलेस होगा, इसका कोई बेमायने होगा, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा APC का। अगर शेख रशीद के लिए मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर या उसकी टीम जो है राज़ी हो जाए तो ये फिर भी नहीं आएंगे। तो मेन चीज़ है इनको आना चाहिए, एक मतलब पेज पे बैठना चाहिए और मतलब ये मुल्क की जो भी मतलब इकॉनमी है उसमें मतलब बहस करना चाहिए, हालात को मतलब चेंज करना चाहिए। इन्विटेशन तो देनी चाहिए और मेरे ख्याल में दी जा चुकी है, नहीं दी जा चुकी तो देनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मुल्क को दरपेश दहशत गर्दी जैसे संगीन मसले पर तमाम जमातों के दरमियान इत्तफाक राय बेइंतहा ज़रूरी है। इस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की शमूलियत यकीनी होनी चाहिए। वहीं कुछ अरकान ने शेख रशीद अहमद के तुंदो तेज़ बयानात पर बरहमी का इज़हार भी किया। कैमरामैन सज्जाद मजीद के साथ सैयद फैसल अली, नियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।
वज़ीर आला ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइश गाह पर पुलिस का दोबारा छापा। साबिक वज़ीर आला की रिहाइश गाह पर मुलाजमीन ने गेट को अंदर से बंद कर दिया। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक छापे के वक्त फैमिली का कोई फ़र्द घर में मौजूद नहीं था। चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर रिहाइश गाह पर मौजूद हैं, जबकि मोनिस इलाही बैरून मुल्क हैं। मोनिस इलाही ने घर पर छापे की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, पुलिस और FIA ने घर पर छापा मारा है, इस तरह हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक बार फिर सोच लें। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को मुटियारी से गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद खान भट्टी को सिंध हाई कोर्ट जाते हुए रास्ते से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस का GOR लाहौर में भी मोहम्मद खान भट्टी की सरकारी रिहाइश गाह पर छापा। पुलिस की भारी नफरी घर के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। घरेलू मुलाजिम नबील को हिरासत में ले लिया। घर में लगे CCTV कैमरे साथ ले गए। चौधरी परवेज़ इलाही का करीबी साथी की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर आला का कहना है, खदशा है कि मोहम्मद खान भट्टी को लापता ना कर दिया जाए। सिंध से पंजाब के रहनुमाओं को लापता करके क्या पैगाम दिया जा रहा है? IG सिंध और सिंध इंतज़ामिया को खबरदार करते हैं, ऐसे वाक़यात सूबों में नफ़रत का बायस बनेंगे। PSL के पहले मैच के लिए मुल्तान स्टेडियम के 9 में से 7 इंक्लूजर्स के टिकट्स ख़त्म हो चुके हैं। PSL का इफ्तिताही मैच 13 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स और दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच के लिए जनरल फर्स्ट क्लास स्टैंड्स के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके। 2 VIP इंक्लूजर्स के टिकट्स बाकी हैं। PSL के 8वें सीज़न का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। पाकिस्तान सुपर लीग को देखने के लिए शायकीन क्रिकेट बेताब हैं। दूसरी जानिब शहरी शेड्यूल में इकबाल स्टेडियम में मैचेस ना रखने पर मायूस दिखाई दी। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की बेहतरी के लिए बैनुल अक़वामी कोचेस की आमद। बरतानिया के फ़ुटबॉल क्लब स्विंडन टाउन के वाइस चेयरमैन कहते हैं, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का टैलेंट मौजूद है। बच्चों को ट्रेनिंग देने से मुल्क में फ़ुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी पैदा होंगे। हफ्सा शकील रिपोर्ट करेंगी। पाकिस्तान में फुटबॉल की बेहतरी का अज़्म। गैर मुल्की कोच एलेक्स पाइक पाकिस्तान पहुंच गए। इंटरनेशनल कोच पाकिस्तान में टैलेंट हंट प्रोग्राम की निगरानी करेंगे। फुटबॉल क्लब स्विंडन टाउन के वाइस चेयरमैन ज़ेवियर ऑस्टिन ने कहा, पाकिस्तान में फुटबॉल का बेपनाह टैलेंट है। There is huge talent out there that can be nurtured and tapped into. I know what a proud स्पोर्टिंग नेशन। स्काई स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टर क्रिस हिल कहते हैं, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स वसीम अकरम और वकार यूनुस का दौर देखा है। यहाँ फुटबॉल की ब्रॉडकास्टिंग अच्छा तजर्बा होगा। गैर मुल्की कोचेस पाकिस्तान अंडर 19 और मुख्तलिफ क्लब्स को ट्रेनिंग देंगे। कराची में जारी 5वीं SGA लेडीज़ एमेचर्स गोल्फ चैम्पियनशिप में कांटे के मुकाबले इवेंट में 2 बहनों ने मैदान मार लिया है। बहावलपुर चोलिस्तान जीप रैली का मेला सजने को तैयार है। सहरा के कच्चे पक्के रास्तों पर धूल उड़ाती गाड़ियां फर्राटे भरेंगी। मेगा इवेंट की ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई आज होगी। 9 फरवरी को चोलिस्तान में प्रीपेयर्ड और स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों का क्वालिफाइंग राउंड होगा। कराची में पुलिस की साइट सुपर हाईवे पे कार्रवाई। कलदम तंजीम के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से 4 हैंड ग्रेनेड, 2 क्लैशिनकोफ और गोलियां बरामद हुई हैं। अपडेट करें आपको अहम कार्रवाई के हवाले से। कराची में पुलिस ने साइट सुपर हाईवे पर यह कार्रवाई की है। कलदम तंजीम के दुकानदार और 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से 4 हैंड ग्रेनेड, 2 क्लैशिनकोफ और गोलियां बरामद हुई हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने सारा इनाम कत्ल के मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर पर असलहा बरामदगी केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने हुक्म दिया है कि शाहनवाज अमीर से असलहा बरामदगी केस का बाकायदा ट्रायल 20 फरवरी से शुरू किया जाएगा। सारा इनाम कत्ल केस के मुलजिम शाहनवाज अमीर से असलहा बरामदगी पर मुकदमा दर्ज है। 23 सितंबर 2022 को इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद के फार्म हाउस में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज अमीर ने अपनी अहलिया सारा को सर पर लोहे के रोड मार कर कत्ल कर दिया था। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की आड़ में सिविल इंजीनियर ने वारदातें करना शुरू कर दी। पोश इलाकों में टैक्सी चलाकर घरों की रैकी करता और मौका मिलते ही कीमती माल पर हाथ साफ कर देता।
वजीफे पर डिग्री हासिल करने वाले चोर की वारदातों और गिरफ्तारी से मुतालिक बताएंगे अम्माद असलम। तालीमी काबिलियत के लिहाज से सिविल इंजीनियर फिर भी ऑनलाइन टैक्सी चलाता है। इरादा किया कि शॉर्टकट के जरिए अमीर बनना है और निकल पड़ा वारदातें करने, लेकिन किस्मत खराब, कैमरों की आंख ने सब रिकॉर्ड कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से वजीफे पर डिग्री हासिल करने वाले इस नौजवान ने इंजीनियरिंग के दौरान जो सीखा उसे चोरी छिकारी के लिए वक्फ कर रखा था। मसूफ ने वारदातों के लिए एक दोस्त को साथ मिला लिया। पोश इलाकों में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस पर गाड़ी चलाते हुए शहरियों से गपशप लगाता और बातों बातों में अंदर की मालूमात जमा कर लेता। फिर मौका मिलते ही दोनों मुल्जिम घर का सफाया करते थे। ये घर की रैकी करता था सोसाइटियों में, मुझे बताता था कि इस घर में कोई नहीं है, तो फिर मैं भी आ जाता था, ये मुझे लेके आता था, तो उसमें फिर वारदात करते थे। पैसा सोना कोई भी कीमती चीज़ होती थी तो वो लेके चले जाते थे। स्टडी करता था साथ, अपना पार्ट टाइम के तौर पे उबर चलाता था, तो फिर इनके साथ मिले जी, तो वहाँ से फिर आगे वारदात जी ये सिलसिला शुरू हुआ। मुल्जिम ऐसे घरों को टारगेट करते जहां के मुकीम बैरून मुल्क हों, ताकि वारदात के दौरान वक्त ज्यादा मिले और किसी किस्म की परेशानी ना हो। उबर पे घरों की रैकियां करते थे, जैसे छोड़ना या लेके आना। ऑनलाइन सर्विस है उबर की, आपको इल्म है, तो वहाँ से ये घरों की रैकियां करके फिर ये वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुल्जिम 100 से जायद वारदातें कर चुके हैं। इतने शातिर के पंजाब पुलिस के एक SHO का घर भी निशाना बना चुके हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 40 लाख नकदी, जेवरात और बेशी कीमत अशिया बरामद कर ली गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट का आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला। बिजली के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत का 500 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देने का हुक्म। अदालत ने फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली को कलअदम करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों का रुझान सस्ती सवारी की जानिब बढ़ रहा है, जबकि कम कीमत में सवारी का सबसे सस्ता जरिया साइकिल भी आवाम की पहुंच से बाहर नजर आ रही है। दुकानदार अपने मनमाने दाम बढ़ाकर शहरियों को इस सहूलत से भी महरूम कर रहे हैं। साइकिल माहौल दोस्तों है ही, लेकिन अब पाकिस्तान के मुतवस्सित तबके की जरूरत बन चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत के दाम बढ़े तो शहरियों ने सवारी के लिए साइकिल की खरीदारी शुरू कर दी, लेकिन साइकिल की कीमतों ने भी उड़ान भर ली। बाहर मुल्कों में लोग ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक साइकिल चला रहे हैं, बट यहाँ तो हमारे यहाँ तो नॉर्मल साइकिल इतनी महंगी है, तो इलेक्ट्रिक साइकिल तो आप भूल ही जाएं। पेट्रोल की बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, तो वो अगर साइकिल खरीदना चाहें तो साइकिल की प्राइसेस आप कह लें कि डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। दुकानदारों ने साइकिलों की बढ़ती कीमतों की वजह डॉलर की ऊंची उड़ान और हुकूमत की जानिब से महंगाई की बढ़ती हुई शरह को करार दिया है। 12 से 15 हज़ार रुपए की रेंज तक बच्चों वाली साइकिलें चली गई हैं। अब बड़ी जो है वो बड़ी भी बड़ों की रेंज से निकल गई हैं। साइकिल चलाने वालों के लिए मार्केट में 2 तरह की साइकिलें दस्तयाब हैं। शौकिया चलाने वालों के लिए स्पोर्ट्स साइकिलें पहले ही महंगी फरोख्त हो रही हैं, जबकि आम इस्तेमाल की साइकिलों की कीमतों में भी 50% तक इजाफा हो गया है। पेट्रोल की कुव्वत खरीद आवाम की पहुंच से बाहर है, शहरी बारी किराया अदा करने से भी कासिर हैं। ऐसे में सबसे सस्ती सवारी साइकिल भी आवाम की पहुंच से दूर नजर आ रही है। कैमरामैन हसनैन कयूम के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की दावत दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को पार्लियामेंट के 8 फरवरी को होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। सरदार तनवीर इलियास मुश्तरका इजलास में काबीना के अरकान के हमरा शिरकत करेंगे। 8 फरवरी को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मसला कश्मीर पर ख़ुसूसी करारदाद पास की जाएगी। कोयटा शहर में तामीराती मनसूबों की तकमील के बायस लोगों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मनसूबा रईसानी रोड की तोसी और मरम्मत का है, जो 2018 से अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ के मकीनों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस रोड की मुश्किलात के बारे में बता रहे हैं कोयटा से उस्मान। ये मनाजिर कोयटा शहर में रईसानी रोड के हैं। जगह जगह खड्डों और कड़े पानी से यहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठेकेदार ने तोड़ फोड़ के बिल्कुल अपना मलबा छोड़ के गए, बिल्कुल काम हो रही नहीं है। आपके सामने ये सामने कचरे वगैरह पड़े हुए हैं, घर भी डिस्टर्ब है, आने जाने में भी तकलीफ है। 2018 का शुरू हुए काम, आज तक ये मुकम्मल नहीं हुआ है। भाई अभी काम आपको नहीं करना है, 1 महीने पहले काम कर लेता था, इसको तोड़ लेता था।
रैसानी रोड की तामीर और तोसी के मंसूबे पर काम का आगाज 2018 में हुआ था। 4 साल का अरसा गुजरने के बावजूद मंसूबे पर काम मुकम्मल न होने से इलाका मकीन नाला है। अभी 3 साल हो गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सारा खड्डे है, हम लोग का रक्षा है, खड्डे में गिरता है, ये लोग बहुत परेशान है, मजबूर है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि वो इन्हें मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए मंसूबे पर काम को मुकम्मल करे। कैमरामैन जफर अली के साथ उस्मान फानी, नियो, क्वेटा। फैसलाबाद में बिजली गैस की कीमतों में इजाफे के बाद सनती और तजारती शोबा पूरी तरह मुतासर हुआ है, जबकि सनती और तजारती शोबे को बिजली गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म करने के हुकूमती फैसले पर सनतकार और ताजर बरादरी में शदीद तशवीश पाई जा रही है। तफसीलात शौकत वट्टू की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी बिजली गैस की कीमतों में इजाफे ने ताजरों की कमर तोड़ दी। हजारों की तादाद में टेक्सटाइल, केमिकल, पावर लूम समेत दीगर छोटी बड़ी सनतें बंद होने का खदशा। एक्सपोर्ट्स पे एग्जेम्पशंस खत्म कर रहे हैं, हर तरह की सब्सिडी को खत्म कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। सनतकार और ताजर तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है बिजली गैस के नरखों में इजाफे से आलमी मार्केट में बरामदात मुतासर हुई हैं, जिसकी वजह से मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचेगा। इस वक्त इंडस्ट्री जो है अपने पावर की प्राइसेस के बढ़ने की वजह से इंतहाई मुश्किलात में है और धड़ाधड़ इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमें पता ही नहीं है प्राइसेस कहाँ पे रुकनी है, हमने अपने कस्टमर से कौन सी प्राइस मांगनी है। एक प्राइस बढ़ाकर उससे बात करते हैं, काम के लिए माल लेकर आते हैं, जब माल चलाने की बारी आती है तो पता चलता है कि आज फिर रेट बढ़ गया है। सनतकारों और ताजरों का कहना है अगर तवानाई के जराए मजीद महंगे हुए तो पाकिस्तानी ताजर आलमी मंडियों में बरामदी मुसाबकत खो देंगे और मालियाती बहरान पर काबू पाना नामुमकिन हो जाएगा। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। बादलों और सूरज की आंख मचोली मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, बाला इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू हो गया है। बिटाबाद, नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी ने समा बांध दिया। इस्लामाबाद, पेशावर में बूंदाबांदी हुई, ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। साइंसदानों ने उड़ने वाला रोबोट तैयार कर लिया है। साइंसदानों ने हल्का फुल्का रोबोट बनाया है जो हवा के जरिए एक से दूसरे मुकाम पर जाने के लिए रोशनी से तवानाई लेता है। रोबोट को फैरे का नाम दिया गया। रोबोट का वज़न सिर्फ 1.25 ग्राम है। थोड़ी सी तब्दीली से अपनी शक्ल बदल सकते हैं और यूं वो बदलती हवा के रुख पर दूर दूर तक सफ़र कर सकते हैं। आपने इंसानी लोगों को तो चोरी करते हुए देखा होगा, लेकिन एक शरारती चूहे ने भी ज्वेलरी शॉप से हीरे का नेकलेस चुरा लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि दुकान के रैक में सजा नेकलेस चूहे को इतना भाया कि वो पहले तो उसको गौर से देखता रहा और फिर अचानक से नेकलेस को लेकर रफू चक्कर हो गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।